बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जी मेरिस्टेम। अब चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ही चीज़ है। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें से मशहूर क्वेश्चन सिर्फ एक है, जो मशहूर का मतलब जो ज़्यादा आया हुआ है, जबकि इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि MCQ के शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ चंद एक आने के चांसेस हैं। यानी चैप्टर बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन पेपर पे आपको खुद पेपर चेक करने पड़ेंगे। सिर्फ एक मशहूर क्वेश्चन है जिसमें रिपीट हुआ हुआ है एक दो बार, और MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन शायद आ सकते हैं। इस चीज़ को समझ रखते हुए हमने इस टॉपिक को लेकर आगे चलना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। लफ्ज़ आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पौधों के अंदर हम टिश्यूज, बेसिक टिश्यू में सारी की सारी पढ़ ली थी, वहाँ पे इसका जिक्र आया था, एक्सप्लेन नहीं होता। मैंने उसको कह दिया था कि मेरिस्टेम फुल चैप्टर है, इसलिए वहाँ पे एक्सप्लेन होगा। मेरिस्टेम का जिक्र आया था टिश्यूज के तौर पे, लेकिन यहाँ पे अब मेरिस्टेम के मुकाबले में जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो परमानेंट टिश्यू होती है, परमानेंट टिश्यू। अब उसकी रीज़न क्या है कि जो तो मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, उनके डिवाइड होने से न्यू सेल्स बनते हैं, वो सेल मॉडिफाई होकर आखिरकार परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसकी टाइप में पेरेंट काम वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जबकि इसको हमें अभी इसका तारुफ चलना है, डिटेल्स में जाना है हमने। पहला पॉइंट हो गया। अब इसके नाम की तरफ, मेरिस्टेम का नाम जिस लफ्ज़ से निकला है उसका मीनिंग है, उसका मीनिंग ये है जिसमें डिवीजन की सलाहियत मौजूद है। दे कैन डिवाइड, डिवाइड होना इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, इन सेल्स की खासियत एबिलिटी टू डिवाइड, यही इनकी डेफिनेशन है, यही सबसे इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है इनके अंदर। ये सेल तकसीम हो सकते हैं, तकसीम होते हैं और तकसीम होकर न्यू सेल फॉर्मेशन करते हैं। ये है जिनका तारुफ और डेफिनेशन। चूँकि टॉपिक में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इस लिहाज से मैं एक लफ्ज़ या विस्तृत तारुफ की हद तक जाऊँगा जी। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के नाम से आप वाकिफ हैं, ब्रायो पर एक्सप्लेनिंग होगा। ब्रायोफाइटा लोअर जी प्लांट्स, सर। दीज आर लोअर प्लांट्स। इन लोअर प्लांट्स में एज सच मेरिस्टेम टिश्यू नहीं होती, लेकिन उनमें स्पेसिफिक एपिकल सेल्स होते हैं। एपिकल सेल्स क्या होते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये हम सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। आपकी बुक में, जो बुक्स आपके पास उसमें डायग्राम मौजूद हैं, आप उन डायग्राम को दोबारा देख सकते हैं, स्टडी को। और मिसाल के तौर पर लिवर वेट में जो लोब होती है, हर लोब के सिरे पे एक सेल मौजूद है, इनिशियल सेल। ये एपिकल सेल, इसमें एपिकल सेल का इसी को इनिशियल सेल्स का नाम भी दिया जाता है। ये सेल डिवाइड करते हैं और न्यू सेल फॉर्म करते रहते हैं। बहरहाल ये है जी अबाउट लोअर प्लांट के अंदर। लेकिन हायर प्लांट्स में, हायर वेसल प्लांट्स में बाकायदा मेरिस्टेम टिश्यू मौजूद है, और ज़्यादा हाईली, जो हाईली डेवलप्ड हैं वो मौजूद हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी स्पर्मेटोफाइटा सीड प्लांट्स में। अब मैं एक तस्वीर बना रहा हूँ। ये तस्वीर इस तरफ एक साइड पे शो करूँगा जी, और इसका मकसद होगा सेल्स को दिखाना और उन सेल्स की प्रॉपर्टीज दिखाना। ये मैंने एक सेल अच्छा नहीं बना है जी, माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा। चलें, दोबारा हो गया। ये जी मैंने 3 सेल दिखाए हैं, चेक करें। इन सेल्स के अंदर सेल छोटे हैं, गोल हैं, और इन सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद है। ये मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स शो किए। दीज आर सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेल आप देखते हैं छोटे छोटे गोल सेल हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ हैं, और इनके न्यूक्लियस डार्कली स्टेन होते हैं जब स्टेन किया जाए। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है डिवीजन। दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड होते हैं और न्यू सेल की फॉर्मेशन करते हैं। मैंने मैंने जो है मिस्टर सेल जो है और वो उनकी प्रॉपर्टीज फैक्टर्स आपके सामने बयान किया। ये एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, और ये एक्टिविटी उनकी खास तौर पर इसी बेस पे है कि सेल साइकिल बहुत तेजी से चल रहा होता है और सब कुछ जो कुछ होना चाहिए। अगला हेडिंग में यहीं पे ही इसका हेडिंग देने लगा मुझे।
इसको दो तरह से हेडिंग दे सकते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम एक, या सेकंड पॉसिबिलिटी है व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। दो पॉसिबल लफ्ज हो सकते हैं, इनकी टाइप कौन सी है या इसकी क्लासिफिकेशन करें क्या है। अब क्लासिफिकेशन के लिहाज से इनके चूँकि नाम बहुत से हैं, हमने उन नामों को वन बाय वन एक्सप्लेन भी करना है। इसमें पहला होगा जी एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये पहली टाइप है, मैं लफ्ज लिख रहा हूँ फिर का। दूसरा होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये वाली डेफिनेशन है समझिए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा होगा लेटरल मेरिस्टेम। इन्हीं को दो और तरीकों से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तीनों जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये पोजीशन के रेफरेंस से हैं। पोजीशन के लिहाज से पौधे में इनकी पोजीशन क्या है उसके लिहाज से ये तीन नाम हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ के लिहाज से देखें तो फिर भी इनकी दो टाइप्स हैं, और वो कहलाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। मुझे इन सब को एक एक करके डिफाइन करना है, कोशिश करूँगा साथ में डायग्राम भी ड्रा। जी, क्लासिफिकेशन में पहला है एपिकल मेरिस्टेम। मैं डायग्राम इधर ड्रा करने लगा हूँ। डायग्राम वेल नोन हो गई, आप उसको देख के पहचान लेंगे। ये मैंने शूट एपेक्स दिखाया है, इसके अंदर भी जोन्स होते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पे नाम लिखा है जी, इधर चला गया नाम ये। दिस इज एपिकल मेरिस्टेम ऑफ ए शूट। ये शूट है, या देखिए शूट स्टेम और ब्रांच दोनों के लिए शूट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ये शूट है और ये इसका आखिरी जो सिरा है टॉप वाला जहाँ तक निशान लगाया है मैंने, ये 1 या 2 मिलीमीटर का स्टोन होता है, ये वाला, इसका एपिकल मेरिस्टेम है। अल्लाह मेरी कमर गई। ये अपना माइक बंद रखें जी, कवर अपने पास रखते हैं। मोहसिना माइक बंद कर लें। आपकी कमर को क्या प्रॉब्लम हो गई है? अभी तो आप अर्ली एज में हैं। मेरी कमर में दर्द होना तो ठीक है, आपकी कमर में दर्द कैसे हो गई इतनी जल्दी? सर सुबह से बैठ बैठ के थक गया, मुझे पता नहीं था माइक ऑन है। याद रहना चाहिए। किधर चला गया जी? जी, एपिकल मेरिस्टेम मैंने ड्रा कर दिया। किसी भी चीज़ के सिरे पे, रूट हो, स्टेम हो, ब्रांच हो, उसके सिरे पे, ये मैंने शूट दिखाया। रूट अगर दिखाएंगे तो रूट इसका अपोजिट हो जाएगी। मैं रूट हेड चुके ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये रूट है, रूट में रूट कैप भी नजर आ रही होती है, और उसमें जो ये वाला जोन होता है बिल्कुल यहाँ पे रूट कैप के पास, वो जोन नंबर 1, जोन ऑफ सेल डिवीजन के नाम से ये एक्सप्लेन हो चुका हुआ है, इसलिए मैं उसको आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये रूट पे है और ये शूट। सेकंड था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसकी डायग्राम मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। दो डायग्राम ड्रा करूँगा, एक जरा छोटी होगी और एक बड़ी होगी। एक पौधा है और उसकी दादी है माँ। ये आपने देखना है और आपने बताना है कि दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको देखना है। इज देयर एनी डिफरेंस? कोई फर्क है जी सर इनमें? लेंथ। जी, ये सर इंटरनोड ज्यादा फासले पे। बिल्कुल ठीक है, जवाब दिया है सायरा ने, सायरा का जवाब दुरुस्त है। इसमें ग्रोथ हो रही है, ये लंबाई में इजाफा कर रहा है। अब यहाँ पे जो लंबाई में इजाफा है वो सिरे पे हो रहा है, आखिरी सिरे पे। इसमें इजाफा सिरे पे नहीं हो रहा, बल्कि देखिए कि यहाँ पे फासला कम था, फासला ज्यादा हो गया है। ये फासला कम है, यहाँ फासला ज्यादा, इसका मतलब है दो नोड्स के दरमियान में ग्रोथ हो रही है, इंटरनोडल एरिया में ग्रोथ हो रही है। आमतौर पर इससे क्या ग्रोथ हो रही होती है, पर वो चूंकि नोड पे नहीं है, नोड से हट गया, इंटरनोड में, इसलिए ऐसे जो मेरिस्टेम है ये इंटरकैलरी कहलाते हैं। मैं इसको IC लिखता हूँ और ये IC के साथ में निशान इधर ले जाता हूँ। I'm sure कि आप इसको समझ आएंगे। ये मैंने इसको ड्रा किया है। इसकी बेस्ट एग्जांपल, कोई ऐसा पौधा आपने देखा हो इस तरह का पौधा शुरू मरूफ है जिस किसी मैंने बनाई है? किसी ने इस तरह का कोई पौधा देखा हुआ हो? सर शुगर कैन। जी सर, गन्ना। शुगर केन किसने जवाब दिया जी, पहले ये बताइए। शुगर केन का आंसर सायरा ने। जी, सारे का जवाब ठीक है। शुगर केन बेस्ट नोन एग्जाम्पल है। बांस भी ऐसे ही होता है, बहुत सी ग्रासेस में भी ऐसे होता है। ये सारे के सारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम शो कर रहे हैं। दो हो गए जी। अब हमने तीसरे लेटरल मेरिस्टेम की डायग्राम ड्रा करनी है। डायग्राम आपने इससे पहले से देखी हुई है, ये देखते ही पहचान लेंगे। अगर अभी ना पहचाने तो फिर आप कल ही आते हैं। ये डायग्राम बहुत बार चुके बन चुकी हुई है। यू मस्ट बी एबल टू रिकग्नाइज दिस डायग्राम, और आप इसका प्रोनाउंसिएशन बता सकते हैं मैंने क्या ड्रा किया।
ये क्या चीज है? सर वैस्कुलर बंडल ओवरऑल क्या है? जी ओवरऑल मजमूई तौर पर नहीं जी, xylem phloem ये दो बच्चे ने बोलने की कोशिश की लेकिन उनकी आवाज खराब है जी। ज़ारा आपका माइक खराब होता है, आप ना ही बोलें बेहतर है, आपकी आवाज नहीं आती। सर xylem phloem चूंकि बहुत सी चीजें हैं वैस्कुलर जी। ये वेस्कुलर बंडल आपको जो एक चीज नजर आई है, इट इज टीएस ऑफ डाइकार्ड स्टेम। इट इज टीएस ऑफ डाइकार्ड स्टेम। मैंने सिर्फ सिंबल दिए हैं। ये जो एक है, ये एक वेस्कुलर बंडल है और इस वेस्कुलर बंडल में दो चीजें इसमें और बड़ा करने लगा हूँ। ये इतनी बार हो गया, आपको याद हो जाना चाहिए था। दिस इज एक्स फॉर जाइलम, पी फॉर फ्लोएम एंड सी फॉर कैम्बियम। ये जो कैम्बियम है, जो कैम्बियम शो किया है मैंने जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में, मैंने इसे डाइकार्ड का जिक्र किया। डाइकार्ड और जिम्नोस्पोर में जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में कैम्बियम मौजूद होती है। ये कैम्बियम ही लेटरल मेरिस्टेम। दिस कैम्बियम इज लेटरल मेरिस्टेम। ये मैंने इसके साथ इंडिकेट कर दिया। इसका ताल्लुक है पोजीशन थी पौधे के लिहाज से। अब अगला हमारा हेडिंग इसमें है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ। दोबारा देखिए, ये एपिकल मेरिस्टेम है नंबर 1 वाला। ये भी प्राइमरी ग्रोथ के लिए लंबाई में इजाफा कर रहा है और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये भी लंबाई में इजाफा कर रहा है। ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। जबकि ये लेटरल मेरिस्टेम, मैंने इसको मिसाल एक दी है, मैंने इसको कैम्बियम की मिसाल दी है। कैम्बियम के अलावा कॉर कैम्बियम, सी फॉर कैम्बियम था, मैं साथ ही इसके लफ्ज लिख देता हूँ सी सी। कॉर कैम्बियम की लोकेशन यहाँ पे करके होती है, इस जगह पे जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, और इसका मैं एरो देकर लिख देता हूँ, सी सी लिखता हूँ यहाँ पे। तो सीसी कॉर कैम्बियम को शो कर रहा है। आगे टॉपिक आएगा सेकेंडरी ग्रोथ वाला, उसमें ये एक्सप्लेन हो जाएगा। बहरहाल ये जो लफ्ज मैंने लिखा है कॉर कैम्बियम, ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेम की टाइप है। सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी ग्रोथ यानी पौधे की मोटाई में इजाफा होता है। ये ज़्यादा इजाफा करेगा, इससे थोड़ा इजाफा होगा, लेकिन बहरहाल दोनों पौधे की मोटाई में इजाफा कर रहे होते हैं। यहाँ तक बेसिक डेफिनेशन मेरिस्टेम्स के हवाले से हमारी मुकम्मल हो गई। मैंने सेकेंडरी ग्रोथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये लफ्ज़ पीछे मेरे ख्याल में इस्तेमाल हो चुका हुआ है जहाँ तक मुझे याद है। गर्थ, GIRTH, इफ यू रिमेंबर, इन दोनों से यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम से पौधे की गर्थ में इजाफा होता है। ये पॉइंट एक्सप्लेन हो यस चुका सर है। हो गया ये पॉइंट एक्सप्लेन हो गया है, मैंने यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि याद रहे। ये चीज़ डिस्कस हो चुकी हुई है। ये इस वक्त पार्टिसिपेंट थोड़े हो गए हैं, जो 19 से 15 पे आ गए हैं। कौन कौन भाग गया है ये चेक करना पड़ेगा। और कोई न्यू कमर तो नहीं आया है? अगर कोई न्यू कमर आया है हाजिरी लगने के बाद तो वो इन्फॉर्म कर दे मुझे। और सर न्यू अगर कमर कोई भी नहीं है। जेबर जो भागे सर हैं, नीलम जावेद क्लास में से गई है। तो एक बार चेक करते हैं। अगर तो बाई चांस कोई डिस्कनेक्ट हो गया ठीक है, लेकिन अगर कोई रूटीन में ऐसा कर रहा है तो फिर उसके लिए कुछ और इंतजाम कर दिया जाएगा जी। अब उसके बाद मज़ीद कुछ डेफिनेशंस हैं। मज़ीद कुछ डेफिनेशंस, ये डेफिनेशन याद रखिए कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कम चांसेस हैं कि एज लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछले बहुत अच्छे CSR BS में एज लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ। लेकिन ये डेफिनेशन हमें इसलिए याद करनी है कि इससे MCQ बन सकते हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मेरिस्टेम्स हैं, उस मेरिस्टेम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद हैं। फर्दर आगे डिफ्रेंशिएशन है, हमने उन लफ्ज़ों को जस्ट डिफाइन करना है, हमें बस इतनी ही जरूरत है। प्रो मेरिस्टेम, वो जगह जहाँ से मेरिस्टेम बन रहा है इस जगह पे, वो प्रो मेरिस्टेम कहलाता है। और उसमें जब चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, डिफ्रेंशिएट हो रही होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट होंगी। उन सब के नाम मशहूर और मारूफ हैं। डिफरेंट जगहों पे ये नाम आ चुके हुए हैं, आगे भी आएंगे। यहाँ पे सिर्फ उनकी डेफिनेशन, मसलन एक लफ्ज़ है जी प्रोटो, पहला लफ्ज़ है जी प्रोटोडर। प्रोटोडर, इसका नाम खुद बता रहा है, प्रोटो पहला बिफोर इनिशियल स्टार्ट, डर्म स्केल या आउटर लेयर को कहते हैं। आउटर लेयर्स वो मैक्सिमम का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ होता है, और जो आउटर सरफेस है एपिथेलियम या आउटर जो लेयर्स होती है उनको फॉर्म करता है, उसको प्रोटोडर्म कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ प्रोकैम्बियम, ये लफ्ज़ भी आपको इससे पहले भी कहीं आ चुका है, आगे फिर आएगा। प्रोकैम्बियम, कैम्बियम का नाम चूंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिससे बाद में कैम्बियम बनेगी, ये प्रोकैम्बियम कहलाता है। और प्रोकैम्बियम
कि हमने आगे क्या कर दिया इसका हम आगे पढ़ चुके हैं। एक लफ्ज़ है जी नेक्स्ट है ग्राउंड मेरिस्टेम। मैं सिर्फ ग्राउंड GROUND ग्राउंड के आगे मैं MS लिखूंगा, इस MS का मतलब मेरिस्टेम है। हमने ग्राउंड टिश्यू का लफ्ज़ जब हम स्टेम को लीफ को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे विद कॉर्टेक्स और मेसोफिल सेल्स के लिए आए और उसको ग्राउंड टिश्यू का नाम दिया गया था। वो चीज़ जिससे उससे डेवलप होती है वो ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाता है। ये जो 3 यहाँ तक हमने नाम पढ़े हैं ये लोकेशन के लिहाज से किससे क्या बना है। अब कुछ नाम और हैं किस तरह से बनता है, ये भी क्लासिफिकेशन के रेफरेंस है। और जो किस तरह से बनता है ये लफ्ज़ थोड़ा सा वजाहत तलब है। ये डिज़ाइन कह लीजिए, नमूना कह लें, पैटर्न कह लें, किस पैटर्न पर डिज़ाइन हो रही है। इसमें कुछ लफ्ज़ आएंगे, 2 लफ्ज़ खास करके हम लें पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल। ये दोनों लफ्ज़ सेमेस्टर 1 में एक्सप्लेन हो चुके होंगे। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल के अल्फाज सेमेस्टर 1 में डिस्कस हो चुके हुए हैं। यहाँ पे जी सर। वजाहत तो नहीं होगी, सिर्फ जिक्र आएगा उसका। जी जो हमारे पास नेक्स्ट नाम है वो है जी मैस मेरिस्टेम। मैस और MS में मेरिस्टेम लिख रहा हूँ, मैस मेरिस्टेम। इसकी एग्जांपल है एंडोस्पर्म। आप एंडोस्पर्म के नाम से वाकिफ हैं चूँकि हम एंडोस्पर्म को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। जब एंडोस्पर्म बन रहा होता है तो छोटे छोटे गोल या कतरे के रंग शेप के साल हो सकते हैं, वो हर सिबत में डिवाइड हो जाते हैं, बेतरतीबी से डिवाइड हो जाते हैं। और जो मैस बनता है उस लिहाज से उस मेरिस्टेम को मैस मेरिस्टेम का नाम दिया जाता है। पहला एक्सप्लेन हो गया। हमारे पास दूसरा हिंट है जिसमें रिब मेरिस्टेम। रिब मेरिस्टेम, रिब के साथ मैंने MS, रिब पसलियों को कहते हैं। इसकी मुझे डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। ये डायग्राम में इस साइड को पूरी यहाँ पे ड्रा करूँगा। ये खास में कहाँ मिला फर्स्ट के लिए ये वो स्टेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सेल दिखाया है, इस जगह दिखाया है, चलो कहीं भी हो सकता है। ये जस्ट हमने एक सेल शो किया है, ये सेल बड़ा हो चुका है, इस सेल में डिवीजन का अमल होने वाला है और आपने चेक करना है कि डिवीजन कैसे हो रही है, किस एंगल पे हो रही है, क्या बनने लगा है, क्या बना है, ये आपको देखने के आप बताएंगे। और ये मैंने स्टेप बाय स्टेप कई जगह पे दिखा दिया है, यानी ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। देखिए आपको नजर आ जाएगा इसमें क्या हो चुका है, क्या हो रहा है। जी इज इट क्लियर? डायग्राम क्लियर है कि नहीं? ये सेल था, ये बिल्कुल शुरू में यहाँ पे दरमियान में है, ये बड़ा हो रहा है, डिवाइड होना शुरू हो गया है, इसकी दोनों साइड पे सेल डिवाइड हो रहे हैं। अब इसमें एक लफ्ज़ पे गौर कीजिए, मैं यहाँ पे एक एरो लगा रहा हूँ। ये एरो लॉन्ग एक्सिस कहलाता है। ये उस स्टेम का एक्सिस है जिस एंगल पे पौधे की ग्रोथ हो रही है, ये लंबा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन चेक करें, इसके राइट एंगल पे डिवीजन हो रही है। मेरे फिक्रे को गौर से याद रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं उसको पॉइंटर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और स्टेम की ग्रोथ इधर को हो रही है, स्टेम लंबाई में इस वक्त पे हो रहा है, लेकिन यहाँ जो ग्रोथ हो रही है वो सेल डिवीजन इस लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल पे है। लॉन्ग एक्सिस ये है, उसके राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर दो तरफ ये ग्रोथ होती जा रही है। और सिर्फ ये जो चीज़ बनेगी ऐसे साइड पे फैल जाएगी, बिल्कुल ऐसे। अगर आपने ह्यूमन स्केलेटन देखा हो या आप अपनी स्केलेटन पे अपने बॉडी पे गौर करें, आपकी जो स्टर्नम है उसकी दोनों साइड पे आपकी रिब्स मौजूद है। स्टर्नम की दोनों साइड पे रिब्स मौजूद होती है। जैसे रिब्स बनती हैं, जैसे पसलियां बनती हैं, ये इस तरह से बनता है। इसको रिब मेरिस्टेम का नाम दिया गया। मैंने मैं लिख देता हूँ ताकि नाम याद है। ये रिब मेरिस्टेम किस तरह से काम कर रहा है, ये मैंने डायग्राम इसकी ड्रा कर दिया। रिब मेरिस्टेम जो लोग कर रहे हैं। हमारा आखिरी जो हेडिंग है उसमें है जी प्लेट मेरिस्टेम। लास्ट हेडिंग है ये, चूँकि यहाँ पे लिखना था, अब यहाँ पे जगह नहीं बचेगी तो नीचे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्लेट मेरिस्टेम। अब इसकी वजाहत के लिए चूँकि ये लफ्ज़ मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बयान हो चुका है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन का नाम लिया था। जो एंटीक्लाइनल डिवीजन होती है वो एक ऐसा ऑर्गन जो राइट गोल हैंड। है। जी जो ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस वक्त ये एक चीज़ है आपके सामने एक नज़र आ रहा है जी, GS आप स्टैम्प कर लें। ये इसकी जो सरफेस है ये वाली, अब चाहे मैं इसका डायग्राम दोबारा ड्रा कर देता हूँ, इधर को ड्रा कर देता हूँ।
ये कुछ सरफेस है, कोई भी सरफेस है, यहाँ पे इसमें ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ किस तरह से हो रही है? अब जो कि ग्रोथ की जगह पे ये अलोंग दी रेडियस है, अगर ये सेंटर है तो ये जगह अलोंग दी रेडियस है। अगर सेल डिवीजन इस एंगल पे हो तो ये पेरिक्लाइनल होती है, लेकिन अगर सेल डिवीजन इस एंगल पे हो, जो एंगल मैंने ड्रॉ की है ये वाले, जो इस तरह से हो रहे हैं, ये एंटी क्लाइनल कहलाते हैं। दिस इज एंटी क्लाइनल डिवीजन। ये सेल है, अगर ये सेल इस तरह से डिवाइड हो गया है, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइनल डिवीजन। ये राइट एंगल टू द सरफेस के लिहाज से हो रहा है। बहरहाल ये है जी प्लेट। जब एक चीज़ का एरिया बढ़ रहा हो, सरफेस एरिया इंक्रीज करना हो और इस ऊपर डिवीजन हो रही होती है एंटी क्लाइनल डिवीजन, और इसको प्लेट मेरिस्टेम का नाम दिया जाता है। दिस मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्लेट मेरिस्टेम। इस एंगल पे डिवाइड होते हुए नए सेल्स बने हुए हैं। ये चेक कीजिएगा, ये और ये ऑपोजिट है, ये किसी और एंगल पे है और ये किसी और एंगल पे है, दोनों डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। इसके साथ ही जी हमारा ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक हमने मेरिस्टेम, उसकी टाइप्स कर ली है। उसके बाद न्यू टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे और वो न्यू थेरीज है, बहुत सी थेरीज इसके हवाले से। अब थेरीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पेपर में ज़्यादा आई हुई है वो तो एक दो थेरीज बहुत सारी हैं, लेकिन पेपर्स में इनमें से सिर्फ एक दो ही आई हुई, इसलिए हम इनको मुख्तसर तौर पर सब थेरी का जिक्र करेंगे। इस वक्त हमारे पास टाइम 4:36 में 4 मिनट बाकी हैं। 4 मिनट में हमारी थेरीज मुकम्मल नहीं हो सकती। सिर्फ पहली थेरी का तारुफ हो सकता है। 15 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं इस वक्त पे। जी कोई न्यू कमर तो नहीं है सर मैं बच्चा? क्वेश्चन पूछ लूं? चले ऐसे करते हैं जी, इसको हम स्टॉप कर देते हैं और आपके सवाल के जवाब भी कौन पूछना चाह रहा है बताइए। Who want to ask? सर मैं जी लाबा सवाल लाइबा पूछना सर। चाह रहे हैं? जी ठीक है, पूछें। सर अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आए सर, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे, तो सर जी हम उसमें क्या क्या बताएंगे? जी, आपने सिर्फ ये कह दिया, आपने सिस्टम का नाम नहीं बोला है। ये सवाल दो लिहाज से, तीन लिहाज से जो आने के चांस हैं। सबसे अहम सिस्टम है ताख्ताजन सिस्टम, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स एक। ऐसे ही दूसरा जो इससे पहले था सिस्टम ज़्यादा बड़ा, वो था एंगुलर फ्रंटेड सिस्टम, उसके मेरिट्स डीमेरिट। और ऐसे ही उससे पहले जैसे जिस दौर में मैं पढ़ा हूँ, नोट कीजिएगा, जिस दौर में मैं पढ़ा था उस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम बेंथम हुकर सिस्टम था। उसकी रीज़न उस दौर पे हमारे जो टीचर थे वो सबके सब वो थे जो ब्रिटिश सिस्टम में पढ़े हुए थे और ब्रिटिश बुक्स को फॉलो करते थे, अमेरिकन को पसंद नहीं करते थे। अगर ये अमेरिकन सिस्टम आज का हुआ था दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग कम थे। तो जिस दौर में मैं पढ़ा उस वक्त बेंथम हुकर सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम था और उसी के मुताबिक हमारा सिलेबस था। उसी के मुताबिक हमने उसकी डिटेल्स पढ़ी हैं। एनुअल फ्रंट सिस्टम भी पढ़ा था, लेकिन उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। उस पर टाइम चेंज हुआ, अमेरिका का कब्जा हो गया दुनिया में और उनका सिस्टम दुनिया में वाइड स्प्रेड हो गया। लेकिन एक स्टेज आई कि वो सिस्टम भी फेल हो गया और ताख्ताजन सिस्टम गया। ताख्ताजन आपके लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ होगी। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसकी अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दी है और उसने बहुत ज़्यादा काम किया। वो अकेला बंदा कई दर्जन साइंसदानों के बराबर काम कर गया, पूरी ज़िंदगी काम करता रहा है और उसने बहुत बड़ा सिस्टम बड़े पैमाने के ऊपर डेवलप किया। बहरहाल इन तमाम की खूबियाँ खामियाँ अवेलेबल हैं हमारे इसके अंदर। और वहाँ से सर जो ये उनको, साथ मेंशन नहीं था कि कौन सा करना है। हाँ वो उसने गलत कर दिया। उस याद रखें कि पंजाबी का लफ्ज़ है बड़ा मशहूर है चावा। आई एम श्योर आप मेरे लफ्ज़ से वाकिफ होंगे। जी सर। चावे दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो वाशरूम में पाँव को पूछने से सवाल किया जा रहा हो और चाहे ऐसा बंदा कि सवाल पूछे लेकिन पूछने वाले को खुद ना बताओ मैं पूछ कर रहा हूँ। मेरिट ही मेरिट आप तीन बड़े सिस्टम हैं और एक दर्जन के लिए छोटे सिस्टम हैं। अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आधे घंटे में तो आपका एक सिस्टम को नहीं हो सकता। 12-13 सिस्टम 15 सिस्टम का मेरिट ही मेरिट कैसे लिख सकते? पूछने वाला ह्यूमन स्टोन, हाँ ये कब आया है, किस सन में आया हुआ है? सर ये पास पेपर में था क्वेश्चन। मैंने कमेंट कर दिया है कि सवाल पूछने वाले को खुद पूछिए, मैं पूछ कर रहा हूँ।
किस मकसद से, किस लेवल पे पूछ जी रहा सर। हूँ, और फिर सर वैसे एक बार किसी ये का बता दें, जी सर एक बार बता दें इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है? जी, ये जब हम पढ़ लेंगे ये काम आपने करना है, मैंने करना है। पुराने पेपर सामने रखे हैं तो ढूंढें, मैंने बता दिया तो आप तो गायब हो जाएंगे। जी पूरा सर। चैप्टर पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर देखेंगे या आप लोग खुद चेक करेंगे कौन कौन से जो सवाल आए हैं। सर जी सर पहली सेट सेल्स जो हैं जी क्या होते हैं? सर, मैंने नहीं सर ये पता है क्या होते हैं सर, मैंने ये पूछना था कि ये सर किस सेल्स के मेंबर्स हैं? ये क्या है आपके सवाल क्लियर क्यों? ये किस सेल्स के सर मेंबर्स है, यानी कॉलन काइमा के हैं या नहीं, आप इसको आपकी गलत जगह पे ले गई, ये उस लिहाज से नहीं है। ये क्लोरेंकामा मेसोफिल सेल्स के, ये लीफ समझ लें, ये लीफ है, ये लीफ ऐसे होता है, लीफ का सेक्शन अगर हम काट के इस लीफ में छोटा बन गया था। ये सेल दिखाएं, ये पैलिसेड सेल्स, दीज आर पैलिसेड सेल्स जो मैंने शो किया, जो मैंने यहाँ डायग्राम ड्रा किया, ये मैंने पैलिसेड सेल्स शो किया। ये मेसोफिल सेल्स है, ये यूं समझे कि पिथ और कार्टिस जगह पे पत्ते में जो मेसोफिल टिश्यू होती है वो वाली सेल्स हैं, और ये इस तरह से बड़े होते हैं जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, ये ऐसे बनते हैं, ऐसे डिवाइड ऐसे बनते हैं, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होते हैं। ये क्लोरेंकामा है, पेरेंकामा की टाइप क्लोरेंकामा, और ये अलग और सर आपने हमें पढ़ाया था सर एरन काइमा और क्लोमर काइमा, ये सब चीजें आपने हमें पढ़ाई थी। पेरेंकामा और अगली चीज उसकी टाइप थी एसिमिलेटरी पेरेंकामा का लफ्ज़ था। जो एसिमिलेटरी पेरेंकामा वो यही है जो मैंने लफ्ज़ पाल के, ये लफ्ज़ मैंने इसका ये आप लोग सब याद रखते हैं, जहाँ पे एसिमिलेटरी पेरेंकामा एक्सप्लेन हुआ था वहाँ पे ये लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था, उसी को ही क्लोरेंकामा भी कहते हैं। ऐसे सेल जो ग्रीन कलर के हों जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो और फुल डिस्चार्ज हो, दे आर एसिमिलेटरी पेरेंकामा। सर जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, जी बिल्कुल, ये लीफ के वो सेल की बात हो पेरेंकाइमा रही है, जिन पे जी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है वो क्लोरेंकामा है, और वही एसिमिलेटरी पेरेंकामा, एक ही चीज़ के नाम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ जी, एक और स्टूडेंट ने कहा था क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन किसके थे जी? सर ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। ये क्लियर नहीं हुआ है, दोबारा नोट करें। पेरेंकामा आम सेल, शुद्ध सेल आमतौर पर गोल होते हैं, कैसे हो सकते हैं। उसके आगे टाइप्स हैं जिनमें स्टोरेज पेरेंकामा, एसिमिलेटरी पेरेंकामा। एसिमिलेटरी पेरेंकामा का मतलब ही वो है जिसमें एसिमिलेशन हो रही है फोटोसिंथेसिस हो रही है, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन सेल में होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। लीफ के मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड क्लोरेंकामा। लीफ के डायग्राम हम रखेंगे तो फिर आपको चीजें क्लियर हों। लीफ के डायग्राम में आपको क्लियर कर लेंगे जी। ये ओके सर। इसके शुरू में किसी ने थैंक यू। क्वेश्चन पूछा था जी, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने, वो कौन था? किसने कहा था मैंने बहुत से क्वेश्चन पूछने हैं? सर लाइबा ने कहा था पूछनी है। सर वो मैं ही थी। दोहा का था एक। सर